बार चांद रात पर बाजारों में भीड़ नहीं बल्कि चौराहों पर सन्नाटा नजर आने वाला है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते बाजारों को बंद रखने का आदेश जिला प्रशासन और शासन की ओर से दिया गया है। कहीं चांद रात भर भीड़ का सैलाब सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी की चपेट में न आ जाए, इसको लेकर अब बाजारों में सन्नाटा है। ये पहली बार होगा जब चांद रात पर भीड़ भाड़ नहीं बल्कि जहां देखो वहां सन्नाटा ही सन्नाटा होगा। रविवार को चांद रात है, यानी सोमवार सुबह मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फितर पूरे देश में मनाया जाएगा। चांद रात के उस पल को याद करो जब चांद रात वाले दिन बाजारों में पैर रखने की तनिक भी जगह नहीं होती थी। कोई नए कपड़े खरीदने के लिए भागता था तो कई सेवैयां और दूध की दुकानों पर अपार भीड़ का सैलाब देखा जाता था। मगर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने इस पूरे देश को थमा दिया है। लॉकडाउन के चलते पूरा देश बंद है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते ईद उल फितर के त्योहार से पूर्व चांद रात पर बाजारों पे भीड़ नहीं बल्कि सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आने वाला है। दुकानें बंद है और त्योहार पर दुकानदारी करने वाले दुकानदार बताते हैं कि इस बार 10% भी दुकानदारी नहीं हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जहां पुलिस बैरिकेडिंग पर तैनात है तो लोग वैश्विक महामारी से बचने के लिए खुद ब खुद घरों में ही कैद हैं। जी, काफ़ी घाटा है इस बार भैया। इस समय तो समझ लीजिए कि पहले तो हमारी चांद रात ही ऐसी हुआ करती थी कि रौनक होती थी। इसी रोड पर काफ़ी रौनक हुआ करती थी, यानी कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती थी। लेकिन इस बार आप देख ही रहे हैं कि दुकानें ही बंद हैं, तो इस बार तो कुछ है ही नहीं है। 2-2.5 महीने से हमारी दुकानें बंद हैं और काफ़ी लॉस है। मतलब इस समय तो ये हाल है कि घर के अंदर भी खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया है। ये हमारा हाल है इस समय। साहब, चांद रात तो लगी नहीं रही है, क्योंकि ये रमज़ान का महीना पूरा खाली गया है। इन महीने के अंदर हम लोग बिल्कुल भी खाली नहीं रहते हैं। सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक लगे रहते हैं, लेकिन इस बार तो उल्टा ही हो गया है। लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद है, कारोबार बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है और क्षेत्रीय जनता बहुत परेशान है। चांद रात वाले दिन बाजारों में सन्नाटा छाए होने के दो प्रमुख कारण नजर आ रहे हैं। एक, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग घरों में कैद हैं जो खुद ब खुद बाजार नहीं निकल रहे। तो दूसरा प्रमुख कारण लोगों की जेब में पैसा नहीं होना है। इतने लंबे समय से लोग नौकरी पर नहीं गए, जो रकम थी वह घर के खर्चे और खान पान में खत्म हो गई। ऐसे में ईद का त्योहार यानी ईद उल फितर नाम के लिए मनाया जा रहा है। दुकानदार कहते हैं कि ग्राहक देखने तक को दूर दूर नहीं मिल रहे। लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान अब तक ताज नगरी आगरा झेल चुका है। मगर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचने के लिए ये जरूरी नहीं कि लोग बाजारों में ना जाएं, चुपचाप घर में ही परिवार के साथ त्योहार मनाएं। अभी लॉकडाउन तो चल ही रहा है, फिर उसकी वजह से थोड़ा सा लोग नहीं निकल रहे हैं, कोई त्योहार नहीं बना रहा है। और पूरे हमारे देश में, पूरे हमारे वर्ल्ड में इस टाइम पे महामारी फैली हुई है, तो इसमें हम क्या ईद बनाएंगे और क्या लोग ईद बनाएंगे। तो इसलिए हम तो अपने देश के साथ हैं। अगर नहीं भी बनेगा तो कोई बात नहीं, त्योहार आगे बनाएंगे, आगे ज़िंदगी रहेगी तो हमेशा बनाएंगे। ये तो चलता रहेगा। नील बटा नील है, क्योंकि व्यापार तो अभी 2.5 महीना हो गया, 2-2.5 महीने से खुली ही नहीं है शॉपें। हमारी दुकानों में पता नहीं क्या कंडीशन है, क्या नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है। बदबू आ रही होगी, चूहे उतर गए होंगे माल को। जूते का, कपड़े का काम ऐसा है कि अगर एक पैंट में भी अगर चूहा उतर गया तो हमारा 1000-1200 का 1500 का नुकसान हो जाता है। ऐसी जूते की कंडीशन है। जहां दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी है, तो वहीं चांद रात वाले दिन खरीदारी करने वाले लोग भी मायूस नजर आ रहे हैं। घर के बुजुर्ग बच्चों को समझा रहे हैं कि जान है तो जहान है। त्योहार तो तब भी मना लिया जाएगा जब जिंदगी बच पाएगी।